नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अक्सर लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन रहता है नी सर्जरी करने से पहले कि उनको कब नी सर्जरी करानी चाहिए, वो कौन सी स्टेज है, वो क्या रीजंस हैं, वो इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए नी सर्जरी कराने से पहले। तो आज इस वीडियो में हम उन 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में ब्रीफली जानेंगे कि नी सर्जरी करने से पहले आपको क्या करना है और अपनी नी सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको किस तरह के स्टेप लेने चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में। सबसे पहली बात आती है, कभी भी आप सोचे कि आपको नी सर्जरी करानी है तो वो कौन सी स्टेज है जिसमें नी सर्जरी करना मस्ट हो जाता है, यानी कि कंपलसरी हो जाता है। तो जैसे आप इमेजिन करिए, ये आपका नी है जो टिबिया और फीमर से मिलकर बना होता है। अक्सर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो डीजनरेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आजकल के जनरेशन में ये डीजनरेशन हमें बहुत जल्दी देखने को मिल रही है। जब आपकी नी के बीच में जो एक गैप होता है जो उसे मेंटेन करके रखता है, जिससे आप इजीली मूव कर पाते हैं अपनी नी को, जब ये गैप बिल्कुल खत्म हो जाता है, आपकी बोन आपस में टच होने लग जाती हैं और बोन आपस में टच होकर इस तरह से रगड़ती हैं, तो उस स्टेज में आपको नी सर्जरी जरूर करानी चाहिए। नी सर्जरी में नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है, वो आपकी टिबिया और फीमर से उसको क्लीन करके जो ओस्टियोफाइट्स निकले होते हैं, यानी कि जो नुकीली चीजें इस तरह से बन जाती है आपके नी पर, उन्हें करके यहाँ मेटल की कैपिंग चढ़ा देते हैं और उस गैप को एक तरह से मेंटेन कर देते हैं, जिससे आपका नी कंफर्टेबली मूव कर पाता है। लेकिन नी सर्जरी के बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे बहुत ज्यादा आप स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, आप चौकड़ी लगा के यानी कि नी को फोल्ड करके नहीं बैठ सकते। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में। जब भी आप नी रिप्लेसमेंट कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहला फोकस अपनी मसल स्ट्रेंथ के ऊपर देना चाहिए, जिसमें क्या होता है, आपकी काफ मसल, आपकी क्वाड्स मसल, आपकी हिप मसल्स, अगर इन सब के लिए स्ट्रेंथनिंग बनी रहेगी तो सर्जरी होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होगा। यानी कि जो लोग सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी करने के बाद अगर आपकी ग्रेड 4 या 5 कुछ है तो एक ग्रेड उसमें मसल की कम हो जाती है। तो इसके लिए आपको सर्जरी कराने से 2 महीने पहले से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और फिजियोथेरेपी के सेशंस लेने चाहिए। आपको रिप्लेसमेंट के बाद भी, सर्जरी करने के बाद भी, यानी कि आपको फिर से अपनी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग बनी रहे। अगर आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग बनी रहेगी तो वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आप इजीली मूव कर पाओगे, वॉक कर पाओगे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का अलर्ट आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड आपका पॉइंट है कि अगर आपके कोई डिफॉर्मिटी आनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि आपके बो लेग्स, या फिर आप जैसे बैठते हैं अपने पैर को सीधा करते हैं तो आपको नी इस तरह से उठा हुआ होता है, वो पूरा फ्लैट नहीं हो पाता आपका पैर। अगर आपके पैरों में डिफॉर्मिटी आ गई है तो फिर आपको नी रिप्लेसमेंट कराने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका इम्बैलेंस हो जाता है, आपका वॉकिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। इससे आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और गिरने से आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है, हिप में या फिर आपकी फीमर का फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर होने से अच्छा है कि आप पहले ही नी रिप्लेसमेंट करा लें, उसके बाद भी फिर आपको नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें किस एज में नी रिप्लेसमेंट करानी चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें ओल्ड एज में करानी चाहिए, लेकिन अगर 50 ईयर्स की एज में भी आपके एक्सरे में दिखाई दे रहा है कि आपका गैप बिल्कुल खत्म हो चुका है नी का, तो आपको उस केस में भी आपको नी रिप्लेसमेंट करा लेनी चाहिए। और फिर आपको अपने डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए। अगर आपको डायबिटिक या थायराइड इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो रिप्लेसमेंट कराने से पहले ये सारी चीज़ें भी आपकी कंसीडर करी जाएंगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है डिजनरेशन आना बहुत ही कॉमन है, तो इसके आप देर ना करें, इतना ना सोचें कि बहुत ज़्यादा टाइम लेने के बाद जैसे एज ज़्यादा बढ़ेगी उसके बाद अगर आप नी रिप्लेसमेंट कराएंगे तो आपको पेन भी बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। तो टाइम रहते आप अपना नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। अब बात करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद उसको सक्सेसफुल कैसे किया जा सकता है। तो नी रिप्लेसमेंट को सक्सेसफुल करने का बस एक ही आपके पास ऑप्शन है कि आपको सर्जरी के बाद अपनी एक्सरसाइज, अपनी फिजियोथेरेपी बिल्कुल नहीं छोड़नी है।
आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके अपनी एक्सरसाइज को जानना है और जितने टाइम के लिए वो आपको गाइड करे इतने टाइम के लिए आपको अपने सेशन लेने हैं और एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में हमेशा के लिए रखनी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें नहीं करनी है, ना ही आपको नी को फोल्ड करके बैठना है, ना ही बहुत ज़्यादा स्टेयर क्लाइंबिंग आपको करनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी नी रिप्लेसमेंट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। जो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि हमको नी रिप्लेसमेंट कब करनी चाहिए, उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।